Our question number first is the density of a solution prepared by dissolving 120 gram of urea, molecular mass is 60 in 1000 gram of water is 1.15 gram per ml. The molarity of the solution is। देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में मास ऑफ यूरिया गिवन है, ठीक है, 120 ग्राम। देखिए मास ऑफ यूरिया m इज इक्वल टू गिवन है 120 ग्राम, ओके, एंड मालिकुलर मास ऑफ यूरिया, मालिकुलर मास ऑफ यूरिया गिवन है 60, ठीक है, हम निकाल भी सकते हैं, एंड 1000 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है, मास ऑफ वाटर, 1 मिनट, स्मॉल m लिखो ना, हियर मास ऑफ वाटर इज इक्वल टू गिवन है 1000 ग्राम, ठीक है, एंड डेंसिटी हमें गिवन है, डेंसिटी डेंसिटी इज इक्वल टू गिवन है 1.15 ग्राम पर ml। ओके बच्चों, हमें क्या फाइंड आउट करना है? मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। वी हैव टू फाइंड आउट मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, ओके, दिस इज मोलरिटी, मोलरिटी, ठीक है, m डैश लिख लो इसको। देखिए बच्चों, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? मास ऑफ वाटर प्लस मास ऑफ यूरिया। So here we write, 1 minute, here we write total mass, total mass of solution is equal to लिखेंगे 1000 ग्राम वाटर प्लस 120 ग्राम 120 ग्राम यूरिया। 1 मिनट, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। 120 ग्राम यूरिया है, ओके बच्चों। तो यहाँ पे टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन क्या आ जाएगा? 1120 ग्राम, ओके। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन हमें गिवन है, ठीक है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू गिवन है 1.15 ग्राम पर ml, ओके बच्चों। अब यहाँ पे हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास बाय वॉल्यूम, तो हम लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास बाय डेंसिटी, ओके। हियर वी राइट वॉल्यूम, देखिए डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास बाय वॉल्यूम, ओके। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास बाय डेंसिटी, ठीक है बच्चों। वही यहाँ पे हम लिख रहे हैं, हियर वी राइट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, ओके। यहाँ पे लिख लो टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मास
of solution divided by density of solution. Density of solution. ओके बच्चों, तो यहाँ पे हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या आ जाएगा? देखिए, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इज 1120 ग्राम. ओके, and density of solution is 1 minute. Density of solution is 1.15 ग्राम पर ml. ओके, जब इसको आप सॉल्व करोगे सो वैल्यू आ जाएगा आपका नियरली 973.91 ml. ओके, विच इज अप्रॉक्स आप लिख सकते हो 0.974 लीटर. ओके, ये हमारा वैल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ गया. ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे हम मोल ऑफ सॉल्यूट निकालेंगे. ठीक है, तो हियर वी राइट मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मास ऑफ यूरिया डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ यूरिया करेंगे. ओके, मोल ऑफ सॉल्यूट यहाँ पे हम लिखेंगे मास ऑफ यूरिया डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ यूरिया. ओके, तो बच्चों ये भी राइट मास ऑफ यूरिया इज 120 and molecular mass of यूरिया is 60. मोल ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू आ जाएगा 2 मोल. ओके, अब यहाँ से हम मोलरिटी फाइंड आउट कर लेंगे. ओके बच्चों, 1 minute. As we know that molarity is equal to होता है moles of solute divided by volume of solution. Volume in liter of solution. ओके, सो मोल ऑफ सॉल्यूट क्या आया बच्चों? 2 आया है. एंड हमने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या भी फाइंड आउट किया? 0.974 लीटर. ओके, जब इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2.05. जब इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2.05 मोल पर लीटर. ओके बच्चों, ये हमारा मोलरिटी आ गया. ठीक है, सो हियर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या आ गया बच्चों? 2.05 मोलरिटी, या फिर आप बोल सकते हैं 2.05 मोल पर लीटर. ओके, our question number 2 is the density of 3 molarity solution of sodium chloride is 1.252 gram per ml. The molarity of the solution will be. देखिए बच्चों, हमें मोलरिटी गिवन है 3. ठीक है, एंड डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन है 1.252 ग्राम पर ml. हमें क्या फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में? मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन. ओके,
एंड मोलर मास ऑफ हमें NaCl गिवन है 58.5 ग्राम पर मोल। ओके, देखिए थ्री मोलरिटी सॉल्यूशन मीन्स 3 molarity solution means 3 mole of solute, 3 moles of solute NaCl are present in 1000 liter of solution। ओके बच्चों, देखिए एज वी नो दैट मोलैरिटी इज इक्वल टू होता है मोल्स ऑफ solute divided by volume in liter of solution। ओके बच्चों, प्रेजेंट इन 1000 ml होगा ना बच्चों, यहाँ शायद 1000 ml 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। ओके, देखिए बच्चों यहाँ पे हम लिखेंगे मास ऑफ सॉल्यूशन इसके बराबर मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू डेंसिटी। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज हियर 1000, ठीक है, इनटू डेंसिटी इज 1.252। ओके, विच इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 1252 ग्राम। ठीक है, मान रहे बच्चों, यहाँ पे है 1252 ग्राम है ना, 1252 ग्राम। ठीक है, ये हमारा मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया। अब मास ऑफ हम सॉल्यूट निकालेंगे। ठीक है, हियर वी राइट मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू नंबर ऑफ moles number of moles of solute into लिखेंगे हम मोलर मास ऑफ NaCl। ओके, मोलर मास ऑफ NaCl। ओके, ठीक है बच्चों, मोल इज इक्वल टू होता है मास बाय मोलिकुलर वेट। सो यहाँ पे हमने लिख लिया मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू
number of moles of solute into molar mass of NaCl. NaCl is solute. ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मोल ऑफ सॉल्यूट कितना है 3 इंटू मोलर मास ऑफ NaCl इज 58.5 ग्राम। तो यहाँ पे हमारा मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू आ जाएगा 175.5 ग्राम। ठीक है, देन यहाँ पे हम निकाल लेंगे मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू, लिखेंगे हम मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट। ओके, मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्यूशन इज 1252 ग्राम माइनस 175.5 ग्राम। ओके, इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1076.5 ग्राम, विच इज इक्वल टू आप लिख सकते हो 1.076 kg। ओके, ये हमारा मास ऑफ सॉल्वेंट आ गया। ओके, अब यहाँ पे हम मोलैलिटी निकाल लेंगे। ठीक है बच्चों, सो हियर वी राइट, देखिए बच्चों, मोलैलिटी मोलैलिटी इज इक्वल टू होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। ओके, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है बच्चों, हियर मास ऑफ सॉल्यूट इज, सॉरी, मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है 3 मोल है, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आया है 1.076 kg। ओके, जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा नियरली आपका 2.79 मोलैरिटी, सॉरी मोलैलिटी। ठीक है, so here our right answer will be option number C is correct। okay, molality of solution is equal to आ गया 2.79 molality। okay, our question number 3 is a 5.2 molar aqueous solution of methyl alcohol CH3OH is supplied, what is the mole fraction of methyl alcohol in solution। देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में 5.2 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मेथाइल अल्कोहल है CH3OH। ओके, हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ मेथाइल अल्कोहल फाइंड आउट करना है। ओके, देखिए, एज वी नो दैट मोलैलिटी इज इक्वल टू होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो हियर वी राइट molality is equal to moles of solute, moles of solute divided by mass of solvent in kg, mass of solvent in kg। ओके बच्चों, देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में 5.2 मोलर। ठीक है, मतलब 5.2 मोल, 5.2 मोल CH3OH
in 1 kg H2O, ओके, या फिर आप बोल सकते हो 1000 ग्राम H2O, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों मोल ऑफ CH3OH क्या आ गया, 5.2 मोल ऑफ CH3OH है, ठीक है, एंड 1 kg H2O। सो यहाँ पे हम लिख लेंगे N1 इज CH3OH का मोल है, ठीक है, मेथाइल अल्कोहल का मोल है, N1 इज इक्वल टू 5.2, ठीक है बच्चों। N2 मोल ऑफ वाटर H2O इज इक्वल टू लिख लेंगे हम मास ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर H2O, ठीक है। 1000 ग्राम डिवाइडेड बाई 18 से जब डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 55.56, ओके, ये हमारा बच्चों 55.56 है, ठीक है। ये हमारा मोल ऑफ वाटर आ गया, ठीक है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ CH3OH। तो बच्चों यहाँ पे हम टोटल मोल लिख लेंगे, टोटल मोल इज इक्वल टू मोल ऑफ CH3OH प्लस मोल ऑफ H2O, ओके। मोल ऑफ CH3OH इज 5 एंड मोल ऑफ H2O कितना आया है 55.56। जब ऐड करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा टोटल मोल इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 60.76, ओके। अब यहाँ से हम मोल फ्रैक्शन ऑफ CH3OH निकाल लेंगे, ठीक है। फिर वी राइट मोल फ्रैक्शन ऑफ methyl alcohol, okay, CH3OH, मोल फ्रैक्शन ऑफ CH3OH इज इक्वल टू हम लिखेंगे मोल ऑफ CH3OH डिवाइडेड बाय टोटल मोल, ओके, N1 plus N2, okay. Here N1 is mole of CH3OH and N2 is mole of H2O, ठीक है। मोल ऑफ methyl alcohol is 5.2 डिवाइडेड बाय टोटल मोल N1 प्लस L2, हमने यहाँ पे निकाला है 60.76, ओके। जब इसको आप डिवाइड करोगे 60.75 से तो यहाँ पे नियरली आपका वैल्यू आ जाएगा 0.086, ओके। ये हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ CH3OH आ गया, ओके बच्चों। सो हियर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ओके बच्चों। मोल फ्रैक्शन ऑफ मेथाइल अल्कोहल इन सॉल्यूशन इसके बराबर आ गया 0.086 मोलैलिटी, ओके, 0.086 मोलैलिटी। बच्चों ये मोलैलिटी नहीं है, ये मोल फ्रैक्शन है ना, तो इसका मोल फ्रैक्शन का कोई भी यूनिट नहीं होता, यूनिटलेस होता है, ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ मेथाइल अल्कोहल आ गया हमारा 0.086, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा, ओके। आवर क्वेश्चन नंबर 4 इज द मोलैरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 750 ml of 0.5 molarity HCl in 250 ml of 2 molarity HCl will be। देखिए बच्चों,
हमें इस क्वेश्चन में मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन है, ठीक है। 1 मिनट, हमें इस क्वेश्चन में मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। वी हैव टू फाइंड आउट मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट करना है और हमें क्या गिवन है 750 ml 750 ml ऑफ 0.5 मोलैरिटी HCl गिवन है, ठीक है, जो कि मिक्स किया जाता है 250 ml ऑफ 2 मोलैरिटी HCl, ओके। इन दोनों को मिक्स किया जाता है, ओके बच्चों, मिक्सिंग होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हियर M1 is equal to given as 0.5 molarity and V1 is equal to 750 ml है, ओके बच्चों। एंड हियर M2 is equal to 2 molarity एंड V2 is equal to गिवन है आपका 250, ठीक है, 250 ml। तो यहाँ पे बच्चों टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या लिख लेंगे, यार V इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, V इज इक्वल टू लिख लेंगे V1 प्लस V2। तो यहाँ पे टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या आ जाएगा 750 ml प्लस 250 ml विच इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 1000 ml सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखिए हियर वी राइट मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू M1 इंटू V1 प्लस M2 इंटू V2, ओके। तो यहाँ पे बच्चों हम मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू हम लिख लेंगे M1 इंटू V1 प्लस M2 इंटू V2 M2 इंटू V2 डिवाइडेड बाई V कर देंगे, ओके बच्चों। अब इसमें वैल्यूज को हम पुट कर देंगे M1 इज इक्वल टू 0.5 मोलैरिटी इंटू V1 कितना है हमारा 750 ml प्लस M2 किसके बराबर है 2 मोलैरिटी इंटू V2 इज इक्वल टू हमारा 250 ml, ठीक है बच्चों। टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 1000 ml, ओके। तो यहाँ पे आप जब मल्टीप्लाई करोगे 0.5 से तो आपका आ जाएगा 375, ओके, 375 आ जाएगा प्लस 500 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे 250 में डिवाइडेड बाई 1000, ठीक है। जब इसको आप ऐड करोगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 875 डिवाइडेड बाई 1000। यहाँ से आपका बच्चों मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन कैपिटल M इज इक्वल टू आ गया 0.875 मोलैरिटी, ओके। दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। So here our right answer will be option number D is correct. Molarity of solution is equal to आ गया 0.875 molarity. Okay. Our question number 5 is 10 ml of 2 molarity NaOH solution is added to 200 ml of 0.5 molarity of NaOH solution. What is final concentration? देखिए बच्चों
10 ml ऑफ 2 मोलरिटी NaOH सॉल्यूशन मिक्स किया जाता है 200 ml ऑफ 0.5 ml ऑफ NaOH सॉल्यूशन। हमें फाइनल कंसंट्रेशन बताना है सॉल्यूशन का, ठीक है। देखिए हियर गिवन 10 ml of 2 molarity NaOH solution मिक्स किया जाता है, मतलब ऐड किया जाता है 200 ml of 0.5 molarity NaOH solution दोनों मिक्स किए जाते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हमें फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बताना है। सो यहाँ पे हम लिख लेंगे बच्चों M1 इज इक्वल टू आपका 2 मोलरिटी, ओके, एंड B1 इज इक्वल टू 10 ml एंड M2 इज इक्वल टू 0.5 मोलरिटी, ठीक है, एंड B2 इज इक्वल टू 200 ml, ठीक। हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कैपिटल M फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों टोटल वॉल्यूम B इज इक्वल टू लिख लेंगे V1 प्लस V2, V1 इज 10 ml प्लस V2 इज 200 ml। तो यहाँ पे हमारा टोटल वॉल्यूम क्या आ जाएगा, V इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 210 ml, ठीक है। अब यहाँ पे हम मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन लिख लेंगे, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम V इज इक्वल टू M1 B1 प्लस M2 B2, ओके। तो बच्चों यहाँ पे हम लिखेंगे मोलरिटी M इज इक्वल टू M1 B1 प्लस M2 B2 डिवाइडेड बाई V करेंगे, ओके। हियर V इज V1 प्लस V2, ओके, M1 इंटू B1 प्लस M2 इंटू V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2, ठीक है बच्चों। ये M1 किसके बराबर है, हियर M1 इज इक्वल टू 2 एंड V1 इज इक्वल टू 10 प्लस M2 इज 0.5 मोलरिटी एंड V2 इज 200 ml एंड डिवाइडेड बाई टोटल वैल्यू V1 प्लस V2 कितना आया था 210 ml, ओके। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन या फिर फाइनल कंसंट्रेशन क्या आ जाएगा 20 प्लस आपका यहाँ पे आ जाएगा 100, ठीक है, डिवाइडेड बाई 210, यहाँ पे आपका फाइनली आ जाएगा 120 बाई 210, ओके। जब इसको आप 120 को 210 से डिवाइड करोगे तो यहाँ आपका आ जाएगा नियरली आ जाएगा 0.57 मोलरिटी, ओके बच्चों। ये हमारा फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन आ गया। सो हियर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। फाइनल कंसंट्रेशन कितना आ गया 0.75 मोलरिटी इज द करेक्ट आंसर। Our question number 6 is the vapor pressure of acetone at 20 degrees Celsius is 185 torr when 1.2 gram of a non-volatile substance was dissolved in 100 gram of a stone at 20 degrees Celsius.
its vapor pressure was 183 torr. The molar mass of the system, सॉरी, मोलर मास ऑफ सब्सटेंस हमें फाइंड आउट करना है। देखिए देखिए बच्चों, वेपर प्रेशर ऑफ एसीटोन एट 20 डिग्री सेल्सियस कितना है? 185 टॉर। ओके, हियर क्वेश्चन में हमें गिवन है वेपर प्रेशर ऑफ एसीटोन at 20 degree Celsius is 185 torr. Okay, at 20 डिग्री सेल्सियस। ओके, जब हम एसीटोन में नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस को डिसॉल्व करते हैं, ठीक है, नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस वाज डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ एसीटोन। नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस को डिसॉल्व करते हैं एसीटोन में, ठीक है, at 20 degree Celsius, then vapor pressure is 183 torr. So here we write P S is equal to P1, which is 183 torr. Okay, at same temperature 20 degree Celsius. Okay, देखिए बच्चों, मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस इज 1.2 ग्राम। तो यहाँ पे लिख लीजिए मास ऑफ नॉन volatile mass of non-volatile substance m is equal to है 1.2 ग्राम। ओके, एंड मास ऑफ एसीटोन गिवन है हमें 100 ग्राम। ओके, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे मास ऑफ एसीटोन टेकन, मास ऑफ एसीटोन टेकन इज इक्वल टू 100 ग्राम। ठीक है बच्चों, देखिए रूल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट किसके बराबर होता है? यहाँ पे लिख लीजिए रूल्स लॉ फॉर नॉन volatile वन मिनट, नॉन volatile सब्सटेंस, नॉन volatile सॉल्यूट्स। ओके, यहाँ पे हम देखेंगे रूल्स लॉ फॉर नॉन volatile सॉल्यूट्स। P नॉट माइनस पी एस divided by P naught, which is equal to N2 by N1 plus N2, which is equal to X2। ओके, देखिए बच्चों, यहाँ पे हमारा X2 क्या है? X2 इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ओके, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ओके बच्चों, एंड हियर N1 is moles of solvent, moles of solvent, ठीक है, and N2 is moles of solute, moles of solute। ठीक है बच्चों, and here PS is vapor pressure of solution, PS is vapor pressure of solution। ओके, जब हमने नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस को एसीटोन में मिक्स कर दिया तो उस समय हमारा वेपर प्रेशर PS है। ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ द
solution, and here P naught is vapor pressure of solvent, vapor pressure of pure solvent. Okay, vapor pressure of pure solvent. तो यहाँ पे बच्चों हम ये फार्मूला यूज करके इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। 1 मिनट। देखिए, हियर वी राइट P नॉट माइनस P1 डिवाइडेड बाई P1 इज इक्वल टू NB डिवाइडेड बाई Na, ठीक है। NB इज मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस, ओके, एंड Na इज मोल ऑफ एसीटोन, ओके। यहाँ पे लिख लीजिए NB इज मोल ऑफ नॉन volatile substance, okay, and here Na is mole of एसीटोन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे P नॉट इज 185 माइनस P1 इज 183 डिवाइडेड बाई P1 इज 183, सॉरी 183 है, ये 185, हाँ यस 183 टॉर है, ठीक है। विच इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस इज 1.2 डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। होल डिवाइडेड बाई मास ऑफ एसीटोन डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसीटोन विच इज इक्वल टू 58, ओके। तो यहाँ से बच्चों हम निकाल लेंगे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस, यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। हियर वी गेट 2/183 इंटू 100/58, ठीक है, विच इज इक्वल टू लिख लेंगे 1.2 डिवाइडेड बाई m, ठीक है बच्चों। अब देखिए, इसको हम लिख लेंगे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस इज इक्वल टू लिख लेंगे 183 इंटू 58 इंटू 1.2 डिवाइडेड बाई 200, ओके। इसका बच्चों यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करोगे न्यूमरेटर पार्ट 12,736.8, ठीक है। इसको जब आप 200 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 127.368 डिवाइडेड बाई 2। इसको आप जब 2 से डिवाइड करोगे तो नियरली आपका आ जाएगा 63.684, विच इज नियरली किसके बराबर है, 64 ग्राम पर मोल, ओके बच्चों। दिस इज आवर फाइनल सॉल्यूशन। देखिए यहाँ पे हमारा मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस आ गया विच इज इक्वल टू 64 ग्राम पर मोल इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, ठीक है। मोलर मास ऑफ सब्सटेंस
m इज इक्वल टू आ गया 64 ग्राम पर मोल. ओके, दिस इज आवर फाइनल सॉल्यूशन. Our question number 7 is how many grams of methyl alcohol should be added to 10-liter tank of water to prevent its freezing at 268 Kelvin. Here Kf for water is 1.86 Kelvin kg kilogram per mole. ओके, देखिए हमें इस क्वेश्चन बच्चों मास ऑफ सॉल्यूट फाइंड आउट करना है. ओके, मास ऑफ मेथाइल अल्कोहल. ठीक है, हियर as we know that नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है बच्चों 273.15 केल्विन. ओके, नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 273.15 केल्विन. ठीक है, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट फ्रीजिंग हमें टेम्परेचर क्या गिवन है क्वेश्चन में 268 केल्विन. ओके, हियर वी राइट in order to prevent freezing at 268 Kelvin, let the amount of methanol added is x. Okay, let the amount of methanol added be x ग्राम. ओके, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है x ग्राम हमने सपोज किया है. ठीक है, सो यहाँ पे हम मोलैलिटी इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे, मोलैलिटी इज इक्वल टू होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी. मास ऑफ सॉल्वेंट. ओके, ठीक है बच्चों, देखिए मोलर मास ऑफ मेथनॉल इज इक्वल टू होता है 32. तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, आप निकाल भी सकते हो. ठीक है, मोलर मास ऑफ एथेनॉल CH3OH इज इक्वल टू होता है 32 ग्राम पर मोल. ओके, एंड यहाँ पे देखिए वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू लिखेंगे मास ऑफ वाटर. ओके, बिकॉज डेंसिटी ऑफ वाटर जो होता है 1 ग्राम पर लीटर होता है. ठीक है, हियर वी राइट मास ऑफ H2O इज इक्वल टू लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ H2O. ओके, because density of water is nearly equal to होता है 1 ग्राम पर लीटर. ओके, तो यहाँ पे हम मोलैलिटी क्या लिख लेंगे, हियर वी राइट मोलैलिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट कितना है हमने माना है, x माना है. ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय
मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, ओके, कितना है 32 डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट इज, यहाँ पे हम लिखेंगे, देखिए 10 लीटर क्वेश्चन में गिवन है। हियर मास ऑफ H2O इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ H2O बिकॉज डेंसिटी ऑफ वाटर होता है 1 ग्राम पर लीटर। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 10, ठीक है, विच इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा x डिवाइडेड बाई 320। ओके, ये हमारा मोलैलिटी आ गया, ठीक है। 1 मिनट बच्चों, लोअरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट लिखेंगे, लोअरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू होता है के एफ इंटू मोलैलिटी, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे टी एफ लोअरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू के एफ इंटू मोलैलिटी, ठीक है। टेम्परेचर के यहाँ डिफरेंस लिखेंगे बच्चों, टी एफ, डेल्टा टी एफ लिख लो। सो हियर वी राइट 273.15 माइनस 268, ओके, इज इक्वल टू लिखेंगे के एफ की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 1.86 इंटू मोलैलिटी इज x डिवाइडेड बाई 320, ओके। तो यहाँ से अब हम बच्चों x की वैल्यू निकाल लेंगे। फ्रॉम हियर वी गेट x इज इक्वल टू 273.15 माइनस 268 डिवाइडेड बाई 1.86 इंटू लिख देंगे 320, ओके, ठीक है बच्चों। 273.15 में से 268 को जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 5.15 इंटू 320 डिवाइडेड बाई 1.86 जब आप करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा फाइनली सॉल्यूशन 886.02 ग्राम, ओके। ये हमारा आ गया मास ऑफ सॉल्यूट, ओके, मास ऑफ सॉल्यूट आ गया, ओके। या फिर आप बोल सकते हैं मास ऑफ मेथेनॉल आ गया, CH3OH, okay. So here our right answer will be option number C is correct, okay बच्चों, 886.02 ग्राम। Our question number 8 is the freezing point of benzene decreases by 0.45 degrees Celsius when 0.2 gram of acetic acid is added to 20 gram of benzene. If acetic acid associated to form a dimer in benzene, percentage association of acetic acid in benzene will be, ठीक है बच्चों। के एफ की वैल्यू गिवन है, के एफ फॉर बेंजीन इज 5.12 केल्विन इग्रा पर मोल, ओके। देखिए हमें इस क्वेश्चन में डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट गिवन है, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू 0.45 डिग्री सेल्सियस, ओके, एंड मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट एसिटिक एसिड, एसिटिक
एसिड इज इक्वल टू गिवन है 0.2 ग्राम। ओके, एंड हमें गिवन है मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट बेंजीन, मास ऑफ सॉल्वेंट बेंजीन इज इक्वल टू गिवन है आपका 20 ग्राम। ठीक है, एंड के एफ की वैल्यू हमें गिवन है, के एफ इज इक्वल टू 5.12 केल्विन किग्रा पर मोल। ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन फाइंड आउट करना है, परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन। ओके, देखिए बच्चों, क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, एसिटिक एसिड एसोसिएट टू फॉर्म डाइमर इन बेंजीन। ओके, सो हियर वी राइट here we write 1 minute, let the degree of dissociation, degree of degree of association है ना, 1 minute, let the degree of association of acetic acid, association of acetic acid CH3 COOH in benzene is अल्फा। ओके, देखिए ये हमारा एसिटिक एसिड है जो एसोसिएट कर रहा है टू फॉर्म डायमेरिक बेंजीन। ओके, यहाँ फार्म हो रहा है CH3 COOH का ट्वाइस। ओके, देखिए इनिशियल मोल हम लिख लेते हैं, इनिशियल मोल ऑफ एसिटिक एसिड इज 1। ओके, एंड इसका इनिशियल मोल 0 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिखते हैं मोल्स एट इक्विलिब्रियम, मोल्स एट इक्विलिब्रियम। ओके, मोल्स एट इक्विलिब्रियम यहाँ लिखेंगे 1 माइनस अल्फा। ओके, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मोल ऑफ डायमेरिक बेंजीन है ना, 1 मिनट बच्चों, डायमर इन बेंजीन। ओके, तो यहाँ पे बन जाएगा आपका A/2। ठीक है, अब यहाँ पे हम टोटल मोल लिख लेंगे, टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम क्या आ जाएगा, टोटल मोल्स इज इक्वल टू लिख लेंगे 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू आपका आ गया 1 माइनस अल्फा बाई 2। ओके, देखिए बच्चों, अब यहाँ पे हम वन टॉप फैक्टर लिखेंगे आई। ठीक है, इज इक्वल टू होता है एब्जॉर्ब्ड ऑस्मोटिक इफेक्ट डिवाइडेड बाय नॉर्मल ऑस्मोटिक इफेक्ट। ओके, नॉर्मल ऑस्मोटिक इफेक्ट। ओके बच्चों, हियर जो हमारा ऑस्मोटिक इफेक्ट होता है प्रोपोर्शनल होता है किसके, नंबर ऑफ मोल्स के। तो यहाँ पे लिख लीजिए ऑस्मोटिक इफेक्ट
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। ओके, तो यहाँ पे बच्चों क्वांटा फैक्टर क्या लिख लेंगे, आई इज इक्वल टू टोटल मोल एट इक्विलिब्रियम डिवाइडेड बाय इनिशियल मोल कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 2 होल डिवाइडेड बाई 1 विच इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 1 माइनस अल्फा बाई 2। ओके, ये हमारा क्वांटा फैक्टर आ गया। ठीक है, देखिए बच्चों, हमें के एफ की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है। के एफ क्या है हमारा, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट है। ओके, या फिर आप बोल सकते हो क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ओके, ये हमारा मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट है। मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट 1 मिनट, कांस्टेंट, और आप बोल सकते हो क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, अब यहाँ पे हम पहले मोलैलिटी निकाल लेंगे। एज वी नो दैट मोलैलिटी इज इक्वल टू होता है आपका नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ओके, तो ये भी राइट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, number of mole of solute divided by weight of solvent in casing। ओके, वेट ऑफ सॉल्वेंट बोलो या फिर मास ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ओके, सो हियर वी राइट मोल ऑफ सॉल्यूट क्या लिख लेंगे हम, 0.2 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड है डिवाइडेड बाय एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट इज 60। ओके, होल डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। ओके, वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है, क्वेश्चन हमें ये 20 ग्राम, इसको हम केजी में लिख लेंगे 20 बाई 1000। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 0.2 डिवाइड बाई 60 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 20। ओके, ये 0 से एक 0 चला गया। ठीक है, इसको काट देंगे, यहाँ पे 0.1 आ जाएगा, इसको एंड एक 0 से ये कट गया, यहाँ पे आ जाएगा आपका 1/6 आ जाएगा। ओके, मोलैलिटी क्या आ गया, 1/6। यहाँ पे लिख लीजिए मोलैलिटी इज इक्वल टू आपका आ गया 1/6। ठीक, अब यहाँ पे हम परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन निकालेंगे। कैन वी राइट डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू होता है क्वांटा फैक्टर इंटू के एफ इंटू मोलैलिटी। ओके, ये हमारा डेल्टा टी एफ क्या है, हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यहाँ आप लिख लो फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, so here we write delta TF is equal to है 0.45 डिग्री सेल्सियस विच इज इक्वल टू लिखेंगे क्वांटा फैक्टर आई किसके बराबर आया है, 1 माइनस अल्फा बाई 2। ओके बच्चों, एंड हमारा क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है
5.12, ओके। एंड यहाँ पे हमने मोलैलिटी निकाल लिया है, 1/6 आया है, ठीक है। देखिए बच्चों, तो हियर वी राइट 1 माइनस α/2 इज इक्वल टू लिख लेंगे 0.45 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 5.12, ओके। इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको पहले 3 से काट लो, 3 से मत काटो, मल्टीप्लिकेशन कर लो डायरेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 0.27 आ गया, ठीक है, 2.70 आ गया, डिवाइडेड बाई 5.12। जब इसको आप सॉल्व करोगे सो नियरली आपका आ जाएगा 0.527 आ जाएगा, ठीक है। हियर वी गेट α/2 इज इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस 0.527। जब 1 में से आप 0.527 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, α/2 इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 473, ओके। एंड यहाँ पे 0.0473 आ गया, इंटू 2 कर देंगे तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अल्फा इज इक्वल टू 2 इंटू 0.473, जब मल्टीप्लिकेशन करोगे तो यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 0.946 इज द करेक्ट आंसर, ओके बच्चों। ये हमारा अल्फा की वैल्यू आ गया। हमें क्या फाइंड आउट करना था, परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन। तो यहाँ बच्चों हम परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन लिख लेंगे, परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन, परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन इज इक्वल टू लिख लेंगे अल्फा इंटू 100 विच इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 94.6%, ओके। दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। So here our right answer will be option number D is correct. Okay बच्चों, परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन इज इक्वल टू आ गया आपका 94.6% इज द करेक्ट आंसर।